ऑर्गेनिक रिएक्शंस की वन शॉट मास्टर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आइए बात करते हैं रोजेनमंड्स रिडक्शन की। क्या बोल गए रोजेनमंड महाराज? वेल, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का जो कैटलिस्ट था कौन सा था? वो था पीडी और H2। ये अल्काइंस को अल्कीन नहीं अल्केन तक रिड्यूस कर देता था, अल्कीन को भी अल्कीन बना देता था। लेकिन अगर इसको पॉइजन कर दिया जाए, कैसे पॉइजन करेंगे? जहर दे दियो। कैसे? इसको बेरियम सल्फेट साथ में यूज करो और क्विनोलिन क्विनोलिन या लेड एसिटेट पॉइजन्स के तौर पर यूज करे जाते हैं। ये पूरा तमाशा अगर साथ में लिया जाए, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। अल्काइंस आर रिड्यूस टू अल्कीन्स। अगर कैटलिस्ट ये है, जैसे अगर आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश था और ये बन जाएगा आर सी आर डैश ऐसे और एच एच, बस अल्काइन से बन जाएगा अल्कीन। और अगर आपके पास है असाइल हैलाइड CH3 COCl, तो आप देखेंगे इसमें से HCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CHO एल्डिहाइड। अल्कीन्स बन जाते हैं अल्काइन से और एल्डिहाइड बन जाता है असाइल हैलाइड से अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ रोजेनमंड्स कैटलिस्ट, जो कि है बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन और लेड एसिटेट एज पॉइजन्स। जहर देकर कैटलिस्ट बनाया है। जी हाँ, शानदार कैटलिस्ट है, रोजेनमंड के नाम से मशहूर है। दिस इज कॉल्ड रोजेनमंड्स रिडक्शन। एल्डिहाइड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किससे? असाइल हैलाइड से। एल्डिहाइड को एक और तरह से बना सकते हैं। कैसे? स्टीफन्स रिडक्शन से। स्टीफन महाराज क्या बोल गए? उन्होंने कहा अगर आपके पास कोई साइनाइड या नाइट्राइल है RCN, हाँ जी, अब हाइड्रोजन नहीं चाहिए आपको, है ना, आप उसको रिड्यूस करिए किससे? SnCl2 और HCl से। SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट है और मत भूलिएगा ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे, आपको मिल जाएगा RCHNH2। सच तो ये है, बीच में ये मिल जाता है आपको। और अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो बहुत रैपिडली आप देखेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और मिल जाता है RCHO। इसे आप भूल भी जाएं तो चलेगा, आप सीधा यहां पर आ सकते हैं। SnCl2 ड्राई HCl डाला और बाद में पानी डाला है, एक साथ नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो अगर ऐसा करेंगे आप तो साइनाइड से बन जाएगा एल्डिहाइड। और ऑफ कोर्स नाइट्रोजन क्या करेगी? वो NH4+ बनाकर साइड में हट जाएगी, अमोनियम कैटायन बन के निकल जाएगी। तो एल्डिहाइड्स बनाने के दो तरीके, एक असाइल हैलाइड से एल्डिहाइड बन रहा है, जी हां, और दूसरा साइनाइड से बन रहा है एल्डिहाइड। बोथ रोजेनमंड और यह है स्टीफन्स रिडक्शन। अब आते हैं एक बहुत ही मशहूर रिएक्शन पर, द वेरी फेमस अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? अगर दो मॉलिक्यूल मिलकर एक हो जाएं, जुड़कर एक हो जाएं, कॉम्बिनेशन में तो डायरेक्ट A+B AB बन गया। कंडेंसेशन में हो सकता है एक छोटा सा मॉलिक्यूल टूटकर अलग भी निकल जाए। जैसे यहां क्या होता है, यहां आप देखिए अगर आपके पास है CH3CHO, क्या अगर आपके पास है कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसमें हो अल्फा हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखिएगा। अल्डोल कंडेंसेशन क्या है? पहली बात तो एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन दिखाते हैं। दूसरी बात, सिर्फ वही एल्डिहाइड या कीटोन ऐसे रिएक्शन दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है। ये क्या होती है? अगर आपके पास एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है तो C डबल बॉन्ड O के पड़ोस वाला कार्बन है अल्फा कार्बन और उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये किसी मॉलिक्यूल में हैं तो वही दिखाएगा वही दिखाएगा अल्डोल कंडेंसेशन। और कैसे दिखाएगा? बहुत ही आसान है, आप एल्डिहाइड बना लीजिए, हाँ, और अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ये क्या किया तुमने? मैंने दो बार वही एल्डिहाइड, सेम मॉलिक्यूल दो बार लिख लिया है और यहां से डिंग 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 क्या किया? पानी निकाल दिया। अच्छा, ये कैसे हो जाएगा? आपको कोई डाइल्यूट बेस डालना है। कैसे? OH- या कार्बोनेट का भी एक्वस सॉल्यूशन है और पानी वानी अच्छे से, ज्यादा नहीं चाहिए अपने को, है ना। अगर डाइल्यूट बेस है OH- या कार्बोनेट, उसके साथ आप उबालिए आराम से, प्यार से 5, 7, 10 मिनट उबालिए। आप देखेंगे इस तरह से मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। अच्छा, और क्या बनेगा? अरे देखते जाइए क्या बनेगा।
ये देखिए, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। सुनने में बहुत फैंसी लगता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। हाँ, बस ये बन गया। और ये CHO, ये ओ गलती से यहाँ आ गया, मत देखिए इसे, है ना। और ये है आपका अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। क्या सब में यही बनता है? अगर देर तक गर्म करेंगे तो ये बनता है, और अगर आप बीच में देखना चाहें तो ये भी संभव था क्या कि आप यहाँ H और यहाँ OH लगा लेते हैं। अच्छा, C डबल बॉन्ड O के जस्ट बाजू में H, जी हाँ, और उसका अगला वाला यानी कि अल्फा कार्बन पर H और बीटा कार्बन पर OH। अल्फा के आगे आता है बीटा, इन पर H और OH लगा होता। ये क्या था, अगर पानी न निकलता तो पहले ये बन जाता, लेकिन अगर देर तक उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो यहां से ये HOH भी निकल जाएगा और वो अल्कीन बन जाएगा, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। तो अल्डोल कंडेंसेशन के दो प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आपने सिर्फ NaOH डाल दिया है तो आपको ये H और OH लगा हुआ प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हीट भी कर दिया है या देर तक, लंबे समय तक छोड़ दिया है, दोनों ही कंडीशंस में आप पाएंगे ये HOH निकल जाएंगे और आपको यहां पर ये अल्कीन वाला प्रोडक्ट इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा जैसा हमने पहले बनाया था। ये है एक क्विक रिकैप अल्डोल कंडेंसेशन का। अगर सेम तरह के मॉलिक्यूल हों, जैसे यहां पर एक ही सेम एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल थे, तो सेल्फ अल्डोल कहलाता है। अगर दो अलग अलग होते तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी कहलाता। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास था ये CH3CHO, इसी के साथ मान लीजिए बेंजाल्डिहाइड होता। अच्छा, तो तब क्या करते? तब भी कर लेते, करके दिखाते हैं। देखिए, क्रॉस अल्डोल में अगर दो तरह के एल्डिहाइड्स हैं तो संभावनाएं देखिए, जैसे आपके पास होता CO, PH और H। अब इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो सिर्फ यहां से ऐसे रिएक्ट कर सकता है। करता तो क्या बनता है? H CHO, हाँ जी, यहां पे PH CH और बीच में डबल बॉन्ड ऐसे। ओ वाह, ये क्या था? ये क्रॉस अल्डोल का प्रोडक्ट था, जिसमें एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड के बीच में इनके मिक्सचर को मिलाकर अगर हमने NaOH डाल दिया तो क्रॉस अल्डोल हो जाएगा और इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। राइट? तो अल्डोल सेल्फ और क्रॉस दोनों ही संभव हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ और भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आप, ये कब बना था? ये बना था जब आपने CH3 CHO और PH CHO मिलाकर रिएक्शन कराया था। तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। यस, मत भूलिएगा, अल्डिहाइड यहां सेल्फ अल्डोल भी करवा सकता है। सेल्फ अल्डोल भी थोड़ा बहुत बनेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलने लगेंगे अगर आप मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स यूज करना शुरू करेंगे तो। पर शर्त मत भूलिएगा, अल्फा हाइड्रोजन होनी आवश्यक है अगर आप अल्डोल कंडेंसेशन कराना चाहते हैं। अल्डोल के सबसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट गिन के मेरे साथ कर कीजिए। अल्डोल कंडेंसेशन किस में होता है? नंबर 1, अल्डिहाइड और कीटोन में। क्या हर अल्डिहाइड कीटोन में? नहीं, उन अल्डिहाइड्स और कीटोन में जिनके पास कम से कम एक और प्रेफरेबली दो अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या कहना, और अगर एक तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सी थी? वो अल्फा कार्बन, जो अल्फा कार्बन से जुड़ी हो। अल्फा कार्बन कौन? C डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। पॉइंट नंबर 3, रिएक्शन में क्या होता है? जो अल्फा हाइड्रोजन होती हैं वो दो अल्फा हाइड्रोजन को एक दूसरे मॉलिक्यूल के C डबल बॉन्ड O वाले O के साथ आप पानी बना के निकाल दीजिए, और अल्फा कार्बन और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल कार्बन, इनको डबल बॉन्ड से आप जोड़ देंगे तो आपको इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? अगर ये आपके पास जो अल्कीन प्रोडक्ट आया है, मत भूलिएगा, ये तब आएगा जब आप या तो एक्सेस बेस यूज करें, लंबे टाइम तक पड़ा रहने दें, या फिर हीट कर दें, तो आपको इस तरह से अल्कीन मिल जाएगा यहां पे। लेकिन ये भी हो सकता था अल्कीन की बजाय यहां पर H और OH लिखा हुआ मिल जाए। यहां पे H और यहां OH, अल्फा कार्बन पे H और बीटा पर OH। ये कब? ये शुरू में बनता है, बीच में बनता है, जब कंडेंसेशन शुरू होता है तो पहले यही बनता है। अच्छा, और टाइम बीतने के साथ अल्कीन बनता है। तो अगर आपसे कोई कहे सिर्फ अल्डोल चाहिए, तो अल्डिहाइड और अल्कोहल, असली अल्डोल तो यही है। वो बात अलग है कि अधिकांश केसेस में अल्डोल आगे बढ़कर आपको वो अल्कीन देता है जो हमने पहले लिखा था। लास्ट पॉइंट, अगर अलग अलग अल्डिहाइड्स और कीटोन का मिक्सचर मिलाकर अल्डोल कंडेंसेशन कराया जाए तो क्रॉस अल्डोल कहते हैं। क्रॉस अल्डोल में मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड्स या कीटोन्स के
प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा अल्डोल प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, इनफैक्ट मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शायद सबसे इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन है। कौन से? एक अल्डोल और दूसरा कैनिजारो। अल्डोल को हमने देखा और अब बारी है किसकी? कैनिजारोस रिएक्शन की। जैसे ही ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जाओ अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड की टोन, अल्डोल रिएक्शन तुम्हारा है, तो बाकी लोग बड़े नाखुश हो गए। उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या एल्डिहाइड नहीं है? क्या हमें हक नहीं है रिएक्शन कराने का? तो उन्होंने भी तपस्या करी, तो वरदान देने के लिए फलस्वरूप प्रकट हुए कैनिजारो। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक रिएक्शन बताता हूं, कौन सा है? बड़े खुश हुए, कहने लगे बताओ बताओ। उन्होंने कहा मेरी शर्त यही है, कैनिजारो रिएक्शन उन्हीं का होगा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। ओह गजब! अब क्योंकि ये रिवेंज रिएक्शन था एक तरह से, तो उन्होंने कहा अल्डोल में डाइल्यूट एनएच, तो हम कंसंट्रेटेड एनएच लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास है एक ऐसा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अच्छा, और ऐसे अल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ देर तक, आधा पौन घंटे 1 घंटे तक उबालो कस के, आप देखोगे डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। कंडेंस होता है, उसका वो कंडेंस होते थे, हम थोड़ा कंडेंस हो गए, हम तो और ऊपर चले जाएंगे, हम डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएंगे, मतलब आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और आधे मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएंगे। क्या मिलेगा? जो ऑक्सीडाइज होगा वो देगा RCOO- और जो रिड्यूस होगा वो देगा RCH2OH। अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक मीडियम में तो सॉल्ट कार्बोक्सिलेट आयन, और रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देगा इस तरह से। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, फर्फ्यूरल, ये जो ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, और ये बकायदा इस तरह का रिएक्शन दे देते हैं। कैनिजारोस रिएक्शन इसे कहते हैं। बहुत ही मशहूर रिएक्शन है कैनिजारोस रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है? हाइड्राइड ट्रांसफर से चलता है। ये जो हाइड्रोजन लगी है H- के रूप में एक से निकलकर दूसरे पे जंप मार जाती है। थोड़ा सा अजीब सा अलग सा मैकेनिज्म है, 4th ऑर्डर रिएक्शन है, पर अगेन यहां हम बेसिक्स डील कर रहे हैं, वी आर नॉट डीलिंग विद डिटेल्स ऑफ मैकेनिज्म। मेन एम है आपको रिएक्शन की बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाए ताकि आपका एकदम बेसिक वर्क बढ़िया हो जाए। ठीक, तो इसलिए मैंने हिंट दे दी कैसे इट गोज बाय हाइड्राइड ट्रांसफर। यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रहता है एक दूसरे मॉलिक्यूल पर जहां पे ये रिएक्शन होता है। अगर एक ही तरह का एल्डिहाइड है तो सिंपल कैनिजारो है, अगर मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स हैं तो क्रॉस कैनिजारो कहा जाता है। जैसे अगर आपके पास है बेंजाल्डिहाइड PHCOH और आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड HCOH, अक्सर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिक्स करके आप गर्म करेंगे तो आप देखेंगे जब डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, अच्छा, और बेंजाल्डिहाइड कोई भी दूसरा एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होगा। मोस्टली यही होता है, फॉर्मेल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू HCOO- एंड जो दूसरा एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होके अल्कोहल बना देता है। तो क्रॉस्ड कैनिजारो विद फॉर्मेल्डिहाइड यूजुअली रिड्यूसेस द अदर एल्डिहाइड व्हाइल ऑक्सीडाइजिंग फॉर्मेल्डिहाइड। ये बेसिक पॉइंट्स हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनिजारो रिएक्शन के, जो आपको पता होने चाहिए। जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन थे इसकी, लेकिन इनके बाद आता है इससे भी ज्यादा या एटलीस्ट उतने ही इंपॉर्टेंस का एक तीसरा रिएक्शन है, तिकड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की। हेलोफॉर्म में क्या होता है? हेलोफॉर्म होती क्या है? हेलोफॉर्म होती है, ये कॉमन नेम है 3 मॉलिक्यूल्स के लिए, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। जनरल फॉर्मूला हेलोफॉर्म्स का क्या है? हेलोफॉर्म होती है CHX3। अगर आपके पास CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म, CHBr3 है तो ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 है तो आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म भारी भरकम ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स होते हैं, आयोडोफॉर्म हल्के पीले रंग के सॉलिड क्रिस्टल्स के रूप में मिलते हैं। बेहोश करने के लिए लोग क्लोरोफॉर्म सूंघाते हैं, हाँ ये वही क्लोरोफॉर्म है, सूंघने की लायक चीज़ नहीं, बहुत खुशबूदार होती है, बुरी लगती, इंसानों को अच्छी लगती है इसकी स्मेल, लेकिन अगर आप देर तक सूंघ लें तो आउट हो जाएंगे, और कोई बहुत ज़्यादा सूंघ लें तो फिर आउट ही रहेंगे, इन नहीं होंगे वापस, मतलब ऐसी बेहोशी भी आ जाएगी जो फिर लौट कर नहीं आएगी। तो डेंजरस केमिकल है, बहुत ज़्यादा इसको सूंघ सांघ के इसका आनंद लेने का प्रयास न करें। मतलब डेंजरस का मतलब पोटेशियम साइनाइड नहीं है, लैब में रखा होता है, पर बच्चे खेल खेल में थोड़ा बहुत सूंघ भी लेते हैं,
थोड़े बहुत से कुछ नहीं होता, लेकिन देर तक इसका एक्सपोजर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। होता क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत मशहूर रिएक्शन है। ये मिथाइल कीटोन्स को टेस्ट करने के काम में लाया जाता है। मतलब अगर आपके पास है RCOCH3, ये क्या हो गया, ये हो गया मिथाइल कीटोन, एक ऐसा कीटोन जिसमें 2 नंबर कार्बन पर C डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो मिथाइल कीटोन्स की शानदार टेस्टिंग हो सकती है किसके, हैलोफॉर्म रिएक्शन के दम पे। रिएक्शन में क्या करना होगा, रिएजेंट क्या है, अगर किसी भी मिथाइल कीटोन को आप मिक्स करें हैलोजन, हैलोजन का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से, और उसमें बेस डाल दें, अच्छा, और रखे रहें। ऑर्गेनिक में जल्दी नहीं होती, कुछ आराम से होता है काम। कुछ देर बाद आप देखेंगे एक भारी सा ट्रांसपेरेंट लिक्विड नीचे बैठ गया है। अगर वो क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म है और येलो क्रिस्टल्स दिख जाए तो वाह, ये आयोडोफॉर्म है। ये बड़ा मशहूर टेस्ट है और लोग कहते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट से। क्लोरोफॉर्म को सूंघ के पता लगा सकते हैं, आयोडोफॉर्म के तो क्रिस्टल्स दिख जाते हैं, तो बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाता है क्या हो रहा है। मॉलिक्यूल का क्या होता है, आप पाएंगे कि ये जो हिस्सा है इससे तो बन जाता है CHX3, और जो ये हिस्सा है ये बना लेता है RCOO-। तो मिथाइल की दुम कटकर हैलोफॉर्म बन जाती है एक कार्बन से, और बाकी जो कार्बन चेन है वो कार्बोक्सिलेट आयन बना देती है, ऐसे। अच्छा, ऐसा होता है, जी हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म होता है। और कुछ खास बात जो है वो ये कि सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ये टेस्ट दें आवश्यक नहीं है, वो स्पीशीज भी ये टेस्ट दे सकती हैं जो ऑक्सीडेशन के बाद मिथाइल कीटोन बनाती हैं। मतलब और कौन कौन है, एक मिनट, हैलोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से, अभी तक मेन 80% काम अभी का है, तो इसको समराइज कर लीजिए। कौन देता है, ये मिथाइल कीटोन्स देते हैं, या वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होने पर मिथाइल कीटोन दे दें, वो भी हैलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास था कुछ ऐसा, ये मॉलिक्यूल है, OH लगा है। अब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए, ये बन गया मिथाइल कीटोन। अच्छा जी, ऑक्सीडाइज कौन कर रहे हैं, हैलोजन। तो वो सब्सटेंस जो खुद मिथाइल कीटोन से, या वो जो ऑक्सीडेशन पर मिथाइल कीटोन दे दें, यानी कि 2 अल्केनॉल्स, जहां 2 नंबर पर अल्कोहल लगा है, वो भी हैलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। इतने ही हैं, इसके अलावा 2-3 और हैं, एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल। अच्छा, ये जी हाँ, ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। रिसोर्सिनॉल भी हैलोफॉर्म टेस्ट दे देती है। रिसोर्सिनॉल क्या है, रेयर एक्सेप्शन है, बहुत ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके काम का है, ये है रिसोर्सिनॉल, और रिसोर्सिनॉल भी हैलोफॉर्म टेस्ट देती है। तो जो मिथाइल कीटोन या 2 अल्कोहल नहीं है उनके अलावा रिसोर्सिनॉल, जी हाँ, एसिटाल्डिहाइड, यस, इथेनॉल, यस, ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट दे देंगे। रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप जिनमें होता है वो भी हैलोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं। अच्छी बात है। तो कैसे देंगे, अगर ऐसे किसी सब्सटेंस में, ऐसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप हैलोजन अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन डाल दें और बेस डाल दें और छोड़ दें, कुछ देर लगेगी, रिएक्शन हो जाएगा। कोई और रिएजेंट नहीं है, एक और हो सकता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, लोग इसको भी यूज करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर से भी, मतलब क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बजाय सीधे ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट दे सकती है। इतनी सारी बातें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आता है, रूप बदल बदल कर सूप नखा की तरह, तो आपको ये हर रूप में याद होना चाहिए। हैलोफॉर्म टेस्ट है ये। अगर एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करके अल्केन बनाना है, उनका C डबल बॉन्ड का सिर काट देना है और सिंपली उसको अल्केन बना देना है, क्या तरीका है, 2 बहुत मशहूर तरीके हैं। उनमें से पहला है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन वैज्ञानिक का नाम है, जिंक अमालगम इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आप अमालगम समझते हैं, मरकरी अगर सॉल्वेंट ले और उसमें जिंक को घोल लें और इस मिक्सचर को टपका दें कॉन्सेंट्रेटेड HCl में, आप देखेंगे एक शानदार धकाधक रिडक्शन होगा, और जितने भी एल्डिहाइड हैं या जितने भी कीटोन्स हैं वो सब के सब रिड्यूस होके अल्केन दे देंगे। अच्छा, जैसे 2 कार्बन था तो 2 कार्बन से इथेन बन जाएगी, 4 से ब्यूटेन बन जाएगी,
इस तरह से एसिडिक मीडियम में अल्डिहाइड या कीटोन से अल्केन बनाने का शानदार तरीका है कौन सा? दो तरीके, एसिडिक मीडियम में क्लेमेंसन्स रिडक्शन और बेसिक मीडियम में वॉल्फ-किश्नर सिंथेसिस। वॉल्फ-किश्नर ये क्या है? सेम अल्डिहाइड कीटोन है, अब रिएजेंट बदल गया, आप इसमें हाइड्रोजीन डालिए पहले और फिर कंसंट्रेटेड बेस डाल के उबाल दीजिए। गजब। जैसे जैसे यहां देखिए, आपने हाइड्रोजीन का मतलब N2H4 डाली और साथ में आप स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड बेस डालिए, हीट किए, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH डालिए, हीट कर दीजिए, आप पाएंगे C डबल बॉन्ड कट जाएगा, उसकी जगह CH2 लग जाएगा। कीटोन से अल्केन, अल्डिहाइड से अल्केन, सीधी बात, नो बकवास। बेसिक मीडियम में वॉल्फ-किश्नर और एसिडिक मीडियम में क्लेमेंसन्स रिडक्शन कहलाता है। अब बारी आती है परकिंस कंडेंसेशन या परकिन रिएक्शन की। शानदार है रिएक्शन, और ये होता है किसके लिए? सबसे पहले नोट कीजिए, ये होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का कंडेंसेशन रिएक्शन है किसके साथ? वो है एसिटिक एनहाइड्राइड HCH2 COO COCH3। वाओ, क्या है? दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्टेंट्स हैं। मिक्स क्या करते हैं? इनके साथ मिक्स करते हैं RCO-, जैसे आप CH3COO- ले लीजिए, या बेंजाल्डिहाइड यूज किया है तो बेंजोएट आयन, कोई भी कार्बोक्सिलेट आयन, वो बेस का काम करते हैं, ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, यहां ये लिक्विड होता है और यही सॉल्वेंट का काम करता है। कौन? एसिटिक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन क्या होगा? बड़ा खूबसूरत रिएक्शन है, PHCOH। हाँ जी, कंडेंसेशन होगा, ये निकल जाएगा। अच्छा, और क्या बनेगा? आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड C PH और यहां CO, और ये लंबी से जो तुम है, ये सब भी वैसी, पहले तो वैसी मिलेगी COO COCH3। क्या मिल गया आपको? ये सिनेमिक एसिड का डेरिवेटिव मिल गया है। अच्छी बात। फिर आप इसमें पानी डाल दीजिए, पानी फेर दे। जी हाँ, तो जैसे ही पानी डालेंगे आप देखोगे इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, और सिंपल सी बात है, आपको यहाँ OH प्लस यहाँ CH3 COOH, जो कूड़ा है, अब काम का नहीं है, ये निकल जाएगा। तो सिनेमिक एसिड मिल गया। जी हाँ, अल्फा बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने का बेहतरीन तरीका है। कौन सा? परकिंस रिएक्शन या परकिंस कंडेंसेशन। अच्छा रिएक्शन है, आजकल एग्जाम्स में बड़ा फेवरेट है, ध्यान दीजिएगा। ओह व्हाट द हेल, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, HVZ रिएक्शन की। अल्फा अमीनो एसिड्स बनाने के काम में आता है HVZ रिएक्शन, और उसका प्रिकर्सर एक तरह से बनाने के काम में आता है। आप कहेंगे मतलब आपके पास है COOH, किसी में है तो वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा पोजीशन पर अगर आपने NH2 लगा दिया तो वो कहलाता है अल्फा अमीनो एसिड। बायोमोलिक्यूल्स में बड़ा महत्व है इसका, कई सारे प्रोटीन्स वगैरह बनाने के काम में आता है सिंथेसिस में। अच्छी बात। उसको भी अगर आप बनाना चाहें तो क्या तरीका है? सबसे पहले यहां कोई रिएक्टिव स्पीशीज या हैलोजन लगा दें। तो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अगर आपको बनाना है, शुरू कर रहे हैं किससे? आप शुरू कर रहे हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो तो सही। अल्फा हाइड्रोजन होगी ही नहीं तो उसको हटा के ब्रोमीन लगाएंगे कहां? उससे आपको अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो ये सिंथेसिस है जिसका नाम है HVZ रिएक्शन। बहुत ही आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, जी हाँ, और उसमें रेड फास्फोरस और ब्रोमीन डाल दीजिए। ये आपस में रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं PBr3। जी हाँ, ये फर्दर रिएक्शन करता है। और ब्रोमीन तो खैर है ही सही आपके पास एक्सेस में, खूब सारी डालिएगा। टेम्परेचर हाई रखिए, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आप देखेंगे मस्त रिएक्शन होगा, और थोड़ी देर में आप अल्फा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन हटाकर यहां पर ब्रोमीन लगा देंगे। ये बन जाएगा अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंथेसाइज करने के काम में आता है। मैकेनिज्म कैसा है, मैं एक शॉर्ट आउटलाइन दे देता हूं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से PBr3 रिएक्ट करता है, असाइल हैलाइड बनाता है।
ये असाइल हैलाइड फिर अपना इनॉल बनाता है, उस इनॉल में आप जो अल्कीन बनता है उसके ऊपर फिर एडिशन रिएक्शन होता है और वहाँ से ये अल्फा हेलो एसिड बनता है। ये क्विक ओवरव्यू है मैकेनिज्म का, बहुत थोड़ा सा डीप है और बहुत ज़्यादा काम नहीं आता मैकेनिज्म, लेकिन हाँ रिएक्शन खूबसूरत है, बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है। और एक चर्चा जो यहाँ पे शामिल तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें आप अमोनिया डाल दीजिए, ये HVZ का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें अमोनिया डाल देंगे तो आप पाएंगे कि ये अमीनो एसिड भी, मतलब Br हट के यहाँ NH2 लग जाएगा और आप पाएंगे कि आपको मिल चुका है अल्फा अमीनो एसिड। बहुत ही पॉपुलर शानदार रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की उर्फ HVZ रिएक्शन। फटाफट रिविजन कर रहे हैं हम, तो अब देखिए वित्तीय बातें हो चुकी हैं, अब बात होगी थोड़ी बहुत अमीन्स की। अच्छा, बड़े इंपॉर्टेंट हैं डायजोनियम काइंस के रिएक्शन और डायजोटाइजेशन टाइप के रिएक्शंस, कौन कौन से। लेकिन उसके पहले आप देखिए सबसे मशहूर रिएक्शंस में से एक है हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। किस काम आता है? अगर आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड, क्या है आपके पास? आपके पास है अमाइड RCONH2 और उसमें से आप CO हटाना चाहते हैं और आप बनाना चाहते हैं RNH2। RCONH2 से अगर आप सीधे RNH2 पर आना चाहते हैं, ये CO बीच में हटाना चाहते हैं, अमाइड से अमीन बनाना चाहते हैं, तो शानदार रिएक्शन है हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड। क्या करेंगे? अमाइड लीजिए, ब्रोमीन डालिए, NaOH डालिए, गर्म कर दीजिए। वाह, क्या होगा? गर्म हो जाएगा, रिएक्शन होगा, फिर अंततः पानी डाल दीजिए गरम गरम में, बढ़िया हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, बिल्कुल क्या मिल जाएगा? अमीन। रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन बहुत मजेदार है, H+ निकलता है, ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाती है, वगैरह वगैरह करके 3-4 स्टेप्स होते हैं। वी आर नॉट वरीड अबाउट द मैकेनिज्म एट द मोमेंट। हाँ, बीच में इसमें एक बहुत रहस्यमय इंटरमीडिएट बनता है और वो बनता है अल्काइल आइसोसायनेट RNCO। बहुत ही जहरीला कंपाउंड होता है ये। भोपाल गैस कांड में जो गैस, जहरीली गैस फैली थी, वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, तो इसी का भाई बंधु थी। तो डेंजरस रिएक्शन है ये, विषैला भी है, केमिकली बड़ा यूजफुल है कि ये प्रोडक्ट थोड़ा रिएक्टिव होता है, वर्सटाइल होता है, कई दूसरी चीजें बनाने के काम में आता है। तो ये इंटरमीडिएट के रूप में इसमें बनता है, जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस जब हो जाती है, इसमें OH- या H+ के साथ अगर आप पानी से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको अंततः अमीन दे देगा। हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करना ब्रोमीन और NaOH की मदद से, बहुत ही क्लासिक मशहूर रिएक्शन है, आपको आना चाहिए। उसी धुन में आगे बढ़े तो थोड़ा सा कम लेकिन फिर भी अच्छा और महत्वपूर्ण रिएक्शन है गैब्रियल महाराज का, गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस। अगर आपके पास है RX अल्काइल हैलाइड और आप बनाना चाहते हैं RNH2, ओके, अल्काइल हैलाइड ऑफ कोर्स आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए, और इससे आप प्राइमरी अमीन बनाना चाहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सिर्फ अमोनिया डालेंगे तो रिएक्शन रुकता नहीं है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक चला जाता है। अगर आप शांति चाहते हैं, आप सिर्फ प्राइमरी अमीन चाहते हैं, तो आपको गैब्रियल महाराज की शरण में जाना होगा। क्या बोल गए महाराज? सुनिए, आप सबसे पहले तो थैलिमाइड लीजिए। थैलिमाइड क्या होता है? ये क्या है? बेंजीन। ये क्या है? बेंजोइक एसिड। और ये क्या है? ये है थैलिक एसिड। अच्छा, इससे आप अमाइड, एमाइड, दोनों तरफ N नाइट्रोजन जोड़िए ऐसे। ये है थैलीमाइड। थैलामाइड भी हो सकता है अगर खाली एक से NH2 लगा दे तो, पर यह है थैलीमाइड, PH साइलेंट है। तो गैब्रियल महाराज ने कहा थैलीमाइड लाओ, पहले तो ले आए बाबू। फिर क्या करो? इसमें पहले बेस डालो। इससे क्या होगा? बेस ही H+ निकलवा लेता है और आपको मिलता है N। फिर इसमें क्या करो? इसमें अल्काइल हैलाइड डालो। वाह, इससे क्या मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा आपको
इसका अल्काइल डेरिवेटिव, यहां जगह नहीं है तो यहां लिख देता हूं मैं, आपको ये मिल जाएगा। और जब ये अल्काइल डेरिवेटिव मिल गया आपको, आप फिर क्या करेंगे, आप इसको बेस डालिए और गर्म कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा COO माइनस प्लस RNH2। प्राइमरी अमीन मिल गया, यस ऑफ कोर्स। और ये जो मिला है इसमें आप H प्लस डालिए और बाद में अमोनिया डाल के गर्म कर दीजिए, तो आपको वापस वो थैलिमाइड मिल जाएगा। कथा जाई परिपूर्ण दोहराई, ये थैलिमाइड वापस मिल गया है। दोबारा वो चक्र चला लीजिए इस तरह से। दिस इज वेरी वेरी फेमस गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस। सीधे अल्काइल हैलाइड और अमोनिया कंबाइन नहीं कराए जाते, इनडायरेक्टली थैलिमाइड के थ्रू आप कंबाइन करा रहे हैं, तो आप अल्काइल हैलाइड से प्राइमरी अमीन बना सकते हैं इस सिंथेसिस से। ये इसकी खास बात है। देयर वी आर। मशहूर रिएक्शंस की श्रृंखला में एक बहुत ही मशहूर रिएक्शन है डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ये क्या बोला है, अगर आपके पास है कोई एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन, हाँ जी, और आप इसमें डाल दीजिए NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl। टेम्परेचर ठंडा ठंडा रखिए, बर्फ के टुकड़े डालिए चाहे तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे ये NH2 ग्रुप जो है ये रिएक्ट कर जाएगा और बना लेगा, ये है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये डायजो ग्रुप बना दिया है आपने यहां पे, ये है बेंजीन डायजोनियम कैटायन, असिफिताले, और Cl माइनस है क्लोराइड, है ना। ये जो बेंजीन डायजोनियम कैटायन है इसका फॉर्मेशन कहलाता है डायएज़ोटाइजेशन। एक स्टेबल कंपाउंड है, जी हाँ। अगर ये अराइल ना होकर अल्काइल ग्रुप होता तो N2 भाग जाती, अल्कोहल मिल जाता, पर अराइल ग्रुप एकदम से फिनाइल कैटायन जैसा नहीं बना सकता, तो ये थोड़ी देर टिक जाता है। इसे रखे रहेंगे 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे पड़ा रहेगा, तब लोग इससे आगे रिएक्शन करा के दूसरी चीजें बना लेते हैं। BDC या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम कैटायन, यहां पर कैटायन भी C से है, क्लोराइड भी C से ही है, तो अगर आप सिर्फ कैटायन भी देखेंगे, क्लोराइड तो कूड़ा है, कैटायन काम का है। ये बड़ी शानदार चीज है, कई रिएक्शंस की सिंथेसिस में काम आता है, पर फिलहाल तो इतना ही करना है। हम डायएज़ोटाइजेशन कर रहे हैं एनिलीन का। किस किस का होता है, कभी भी एरोमेटिक रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो वो ये काम कर लेगा। कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकता है, अगर आपके पास नेफ्थलीन है जैसे, और यहां पर NH2 था और आप इसका डायएज़ोटाइजेशन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, ठीक इसी तर्ज पर आपको यहां भी N2+ ऐसे मिल जाएगा, राइट। दिस इज डायएज़ोटाइजेशन। अब बारी है बहुत ही मशहूर सैंडमेयर महाराज की। ये सारे मशहूर हैं ही, लेकिन फेमस हैं, काम के हैं, बहुत काम के हैं। सैंडमेयर महाराज क्या बोल गए हैं, आपके पास अगर है BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यदि आप उसमें सिर्फ बेंजीन मतलब डाइजोनियम हटाकर वहां Cl जोड़ना चाहते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, क्या तरीका है, CuCl HCl डाल दीजिए, रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शनों का हल्का सा गर्म कर दीजिए 60 से 80 डिग्री सेल्सियस, आप पाएंगे आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। वर्सेटाइल रिएक्शन है, आपके पास है पीएच N2+ Cl-, हाँ जी, और आप चाहते हैं कि आप इसे PHCl बना दें, तो आपको CuCl और HCl ये डालना पड़ेगा। पर अगर आप इसमें CuBr और HBr डाल दें तो आपको PHBr भी मिल जाएगा। अच्छा ऐसा है, जी हाँ। और मजे की बात है, इसी में अगर आप Ki डाल दें, आपको तो CuI Ki नहीं, सिर्फ Ki भी डाल देंगे तो आपको PHI भी मिल जाएगा। अरे वाह, तो ये सबके सब सैंडमेयर वेरिएशन ही सही, पर हाँ ये सैंडमेयरिश है, वही है। लेकिन तो इनफैक्ट ऑफिशियली ये दो रिएक्शंस सैंडमेयर्स रिएक्शन कहलाते हैं। थोड़ी सी सूचना और है, अगर आप CuCN और
HCN मिलाएंगे तो आपको PHCN भी मिल सकता है। तो साइनाइड स्यूडो हैलाइड है, तो जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड, ऐसी झूठ मूठ का हैलाइड साइनाइड ले लेंगे, मिलते जुलते सीरीज ऑफ रिएक्शन आपको इस तरह से यहाँ मिल जाएंगे। गेटरमैन रिएक्शन, बच्चे बड़ा आनंद लेते हैं इस नाम का, गेटरमैन या जो भी मैन है ये, है ना। तो गेटरमैन महाराज क्या बोल गए हैं, मिलता जुलता काम है, थोड़ा सा ही फर्क है। अगर आपके पास था बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड और आपको क्लोरोबेंजीन बनाना ही है, तो आप सिर्फ कॉपर पाउडर डाल दीजिए और गर्म कर दीजिए, बस। हाँ जी, उससे भी एक काम हो जाएगा और आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। वो सैंडमेयर थे, ये गटरमैन है, आई मीन गेटरमैन है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी ऐसा रिएक्शन है जिसकी नाम से चर्चा है एनसीईआरटी में, इसलिए हमने आपको बोल दिया। शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन, ये क्या है, बड़ा मजेदार रिएक्शन है ये भी। अगर आपके पास है कोई प्राइमरी अमीन, इनफैक्ट सेकेंडरी भी चलेगा, जैसे यहां पे था RNH2 और आप इससे, ये क्या है, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, ClCoR', कोई असाइल हैलाइड मिला दें, क्या होता है, होता ये है बाबू कि अगर यहाँ H है और यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। अगर H हुआ तो प्राइमरी में हो जाएगा, R हुआ तो सेकेंडरी में हो जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में आप देखेंगे ये रिएक्ट करते हैं और इस तरह से ये COR ये बना लेंगे। अमीन जो था वो बन जाएगा अमाइड। अमीन से अमाइड का ये परिवर्तन, दिस इज योर शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। कौन कौन देता है, प्राइमरी अमीन तो ये दे ही देते हैं, सेकेंडरी अमीन भी इस तरह से असाइल हैलाइड से रिएक्ट कर जाते हैं। और आपको ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ देख के डरिए मत, अगर यहां पे H था तो यहां पर भी H आ जाएगा और यहीं पर H के स्थान पर R था तो यहां R आ जाएगा। HH का मतलब प्राइमरी मीन था, RR का मतलब सेकेंडरी मीन होगा। इस तरह से रिएक्शन है, कॉमन सा रिएक्शन है, मशहूर रिएक्शन है, लेकिन अच्छा है, प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। तो बच्चों ये कहानी थी किसकी, एनसीईआरटी, दिव्य एनसीईआरटी में वर्णित रिएक्शंस की, जो नेम्ड रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो क्या पूरी एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी रिएक्शन है? रिएक्शन तो और भी है, लेकिन नेम्ड रिएक्शन जो नाम से हेडलाइन देकर एनसीईआरटी में बोले हैं वो सिर्फ इतने हैं। अच्छा, तो ये करेंगे तो नेम रिएक्शन, जी हाँ, नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे आपके एग्जॉस्टिवली रिवाइज हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ आप जानना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई और सूचना आपके काम की है और आप सुनना चाहते हैं मुझसे, तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए किस टॉपिक पर, किस रिएक्शन पर। अगर आपको मैकेनिज्म जानना है तो मैकेनिज्म पर, अगर जनरल डिटेलिंग करनी है तो डिटेलिंग पर, क्या सुनना है फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पसंद आया हो हिट लाइक। दैट्स इट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, फिर मिलते हैं।